नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री के द्वारा खुली बगावत की जाने के चलते, मंत्री के द्वारा बागी तेवर दिखाए जाने के चलते जहां भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस मंत्री पर बीजेपी दबाव बनाने के प्रयासों में है, वो मंत्री अब भाजपा के काबू से बाहर निकल चुका है। वो मंत्री बीजेपी के हाथ नहीं लग रहा है। हम बात कर रहे हैं मंत्री अनिल विज की, जो फिलहाल हरियाणा सरकार में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री हैं तथा पिछले कुछ दिनों से लगातार नाराजगी के चलते, लगातार बीजेपी के साथ अपने रिश्तों में दरार के चलते, कड़वाहट के चलते कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनके रिश्ते कुछ खास जमे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि अनिल विज ने जहां अपनी ही पार्टी की इज्जत उतारने का काम किया, अपनी ही सरकार को बेनकाब करने का काम किया, तो वहीं अपने ही लोगों को बागी तेवर दिखा बैठे, आंख दिखा बैठे, बगावत कर दी, खिलाफत पर खुले आम अपनी ही सरकार के उतर आए। लेकिन उनके इस कदम ने उनको चौतरफा घिरने पर मजबूर कर दिया। यानी कि पहले उन्होंने बीजेपी सरकार को फंसाया, सैनी सरकार को फंसाने का काम किया, और अब सैनी सरकार ने इस तरीके से प्लान बनाया है कि अनिल विज ही चारों खाने चित हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, मानने को तैयार नहीं है। अनिल विज रुकने को तैयार नहीं है, दबने को तैयार नहीं है। अनिल विज को जो बीजेपी की तरफ से 3 दिन का समय दिया गया था, 3 दिन की मोहलत दी गई थी, और उनके नाम पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यानी कि बीजेपी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, जिनके ऊपर बीजेपी मंत्री अनिल विज के द्वारा बड़ा कटाक्ष किया गया था जब वो रेप केस के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन अब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ऐसे में केस से फारिग होते ही सबसे पहले बड़ोली ने अपने निशाने पर विज को ही ले लिया और उनके नाम पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में विज भी अच्छे खासे इस बात को लेकर नाराज नजर आ रहे थे, और इस मामले पर किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को जवाब लिखा और उसके बाद उस चिट्ठी को भी फाड़ डाला, उस चिट्ठी को भी फाड़ दिया। खुद ये वीडियो देखिए और सुनिए कि विज का क्या कहना है, उसके बाद आगे इस मामले पर चर्चा करेंगे। 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी हैं, घर जाके जलाओ। नहीं, वो मीडिया में कैसे आया, अब ये जांच का विषय है कि इतनी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 लोगों के बीच में, और वो मीडिया में कैसे आई, कौन लीक कर रहा है। अब पार्टी चाहे उसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे पार्टी की मर्जी है। मैंने मीडिया से ही पढ़ा। तो सुना आपने अनिल विज को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी और आपत्ति जताई है, ऐतराज जताया है कि जो कारण बताओ नोटिस कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि एक तरीके से गोपनीय होता है, जो अपनी पार्टी की तरफ से, जो उनके संगठन की तरफ से सीधा उनको मिलना चाहिए था बिना किसी तीसरे व्यक्ति के, लेकिन वो कारण बताओ नोटिस सीधा उनको नहीं मिला, बल्कि उसको प्रेस में रिलीज कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। अब इस पर भी अनिल विज ने
टिप्पणी की है और आपत्ति जताई है कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि जो कारण बताओ नोटिस सीधा उनको मिलना चाहिए था वो कैसे सार्वजनिक हो गया। हालांकि उन्होंने अपना जवाब सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि उन्होंने जवाब अपनी पार्टी को गोपनीय तरीके से ही भेजा है। लेकिन फिर भी जो जवाब में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसको फाड़कर वो जेब में डाले घूम रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो अनिल विज को काबू करना चाहती है, बीजेपी जो अनिल विज को ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन विज है कि अपनी ही सरकार अपनी पार्टी के हाथ नहीं आ रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं। विज जिस दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं वो बीजेपी को अब भी लगातार खटक रहा है, और खटके भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी विज को काबू करना चाहती है और अनिल विज अपनी सरकार अपनी पार्टी से बेकाबू हो चुके हैं। एक तरीके से कहा जाए तो अलग ही मिजाज में, अलग ही मूड में चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो पहले अनिल विज के चलते काफी जिल्लत उठा चुकी है, फजीहत करवा चुकी है, वो अब अनिल विज के ऊपर एक्शन लेना चाहती है, क्योंकि अनिल विज पर एक्शन लेकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है, बीजेपी अपनी पार्टी के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए संदेश छोड़ना चाहती है कि कोई भी नेता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर वो अनुशासनहीनता करेंगे, अगर वो अपनी सरकार अपनी पार्टी की खिलाफत करेंगे, बगावत करेंगे, तो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और अनिल विज के ऊपर एक्शन लेकर कार्रवाई करके भाजपा इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना चाहती है। लेकिन विज भी कहां मानने वाले हैं। विज ने अपना अलग ही अंदाज, अलग ही रूप बीजेपी को दिखा दिया और विज ने यह भी सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री पद भले ही कल जाता आज चला जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई टेंशन इस बात की नहीं है। और विज का यही कॉन्फिडेंस अब भाजपा के लिए एक बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या बना हुआ है। वैसे तो आपको बता दें कि अनिल विज ने तिगड़ी से पंगा लिया है। तिगड़ी बोले तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली। लेकिन तीनों नेताओं से पंगा लेना अनिल विज को अब भारी भी पड़ने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन होगा तो सीधी सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ही नेताओं की खिलाफत की, अपने ही नेताओं की छवि पर सवालिया निशान लगाने का काम किया, तो उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि अनिल विज ने इस तिगड़ी की भी जड़ें हिलाने का काम किया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो करता धरता है, जो केंद्र में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उनका हर काम के अंदर हाथ रहता है। और ऐसे में नायब सैनी की बात की जाए तो वो मनोहर लाल खट्टर के चेले हैं। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही उनको राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचाया गया है, प्रमोट किया गया है। तो ऐसे में अनिल विज के नंबर जो है नायब सैनी के साथ भी कुछ खास नहीं जमते हैं। तो वहीं बात की जाए मोहन लाल बड़ोली की, तो उनको सेट करने वाले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नायब सैनी है और मनोहर लाल खट्टर की भी इसमें रजामंदी थी। तो ऐसे में जो प्रदेश के अंदर दो प्रमुख पद, चाहे सरकार का पद हो, चाहे संगठन का पद हो, पार्टी का पद हो, दोनों ही पदों पर मनोहर लाल खट्टर के खास व्यक्ति हैं। और यह बात विज को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि विज का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, वो जो आदेश देते हैं उनको पालना करवाने के बजाय उनकी अवहेलना पार्टी के लोगों के द्वारा ही करवाई जा रही है। इसमें बड़े नेता का हाथ है। कोई बड़ा नेता अधिकारियों को उनके आदेश मानने से इनकार कर रहा है, अन्यथा अधिकारियों में इतनी पावर नहीं कि वो आदेश ना माने। यानी कि विज का सीधा सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर था। विज के निशाने पर, विज के रडार पर मनोहर लाल खट्टर ही थे। तो ऐसे में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सैनी से लेकर मोहन लाल बड़ोली तक को अपने लपेटे में ले लिया और इस तिगड़ी से पंगा लेने के बाद अब वो भी फंस चुके हैं। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई बैठने वाली है। इस मामले को लेकर नायब सैनी और मोहन लाल बड़ोली दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से नायब सैनी और मोहन लाल बड़ोली ने मुलाकात की है, जिससे यह साफ जाहिर होता है और साफ इशारा मिल रहा है कि विज को किसी भी सूरत में
छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो अनिल विज कार्रवाई के नाम पर भी बिल्कुल भयभीत नहीं है, बिल्कुल भी उनके चेहरे पर चिंता टेंशन नजर नहीं आ रही है, और वही उनका दबंग अंदाज अपनी पार्टी के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है, तो क्या मंत्री पद जाने के चलते अनिल विज को कुछ खास नुकसान होगा, बड़ा झटका लगेगा, या फिर अनिल विज इसी तरीके से इस तिगड़ी को झटका देते रहेंगे, खट्टर सैनी बड़ोली को झटका देते रहेंगे और अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को झटका देते रहेंगे? यह देखने वाली बात है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही अनिल विज पर एक्शन होने वाला है और अनिल विज को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका मिलने वाला है या फिर नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।